दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न पर जब ट्रेड करते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ प्रॉपर सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पर बनती है, प्रॉपर सारा सेटअप होता है, उसके बाद भी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल क्यों हो जाती है और फिर वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट कैसे चला जाता है। दोस्तों अगर आप भी कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड लेते हैं और आपकी भी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल होती है और जहाँ से आप ट्रेड लेते हैं वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, तो आज का वीडियो आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज जो चीज़ें हम देखने वाले हैं वो चीज़ों को हमने समझ लिया तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारी आगे जाके फेल नहीं होगी। हमें पता चल जाएगा यहाँ से क्या हो सकता है, शायद ही जाके हमारा ट्रेड फिर गलत हो, अदरवाइज हमें प्रॉपर तरीका पता चल जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का। तो दोस्तों सीधा चार्ट पर ही समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ सके और अलग अलग चार्ट में अलग अलग टाइम फ्रेम पर समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि ट्रेड लेते वक्त कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते वक्त क्या गलती हमसे होती है कि हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो जाती है। दोस्तों ये रिलायंस का चार्ट है और आप देख सकते हैं ये 1 आवर का चार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए देखिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न पर हमें क्या देखना चाहिए। अभी आप देखते जाइए, हमें पता चलेगा कि पैटर्न को देखते वक्त और ट्रेड लेते वक्त हम क्या गलती करते हैं कि हमारी ट्रेड नहीं चलती, हमारी पैटर्न फेल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आपको एक पैटर्न दिख रही होगी, ये पैटर्न है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। और इसकी कंडीशन दोस्तों ये होती है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद ये सपोर्ट पर बननी चाहिए, तब हमें वहाँ पर उसे ट्रेड करना होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये रहा एक डाउन ट्रेंड, ये रहा उसका एक सपोर्ट, और एक दूसरी कंडीशन की इसे कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, यानी कि अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी मिल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कंफर्मेशन मिलने के बाद भी स्टॉक नीचे की तरफ चला आया। अगेन दोस्तों नीचे देखिए, अगेन नीचे एक और बुलिश पैटर्न बनी है जो कि है बुलिश हरामी पैटर्न, वो भी एक डाउन ट्रेंड के बाद बनी है, वो भी सपोर्ट पर बनी है, उसे भी कंफर्मेशन मिली है, पर उसके बाद भी स्टॉक नीचे ही चला आया। तो यहाँ पर तो दोस्तों हमारा दिमाग पूरा फट जाता है कि यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं, सारी कंडीशन मैच हो रही है, बुलिश पैटर्न बन रही है, उसे कंफर्मेशन मिल रही है, फिर भी ये पैटर्न काम क्यों नहीं कर रहे और स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है। अब दोस्तों वीडियो को थोड़ा पॉज करके यहाँ पर 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि ये सारी पैटर्न यहाँ पर फ्लॉप क्यों हो रही है, ये क्यों नहीं चल रही है। अगर आप इस बात को पकड़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर फेल क्यों हुई। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ कमाल है मार्केट के स्ट्रक्चर का। हमें वहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड नहीं करना होता, हमें लोकेशन को ट्रेड करना होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के वहाँ पर हमें ट्रेड करना होता है। कहीं भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है उसे वहाँ पर ट्रेड नहीं करना होता, ये हम हमारे पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं। अब दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि आप देखिए यहाँ से स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसने अपना मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ दिया, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आ गया और यहाँ पर ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आने लगा। लोअर लो लोअर हाई बनाने का मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा और वहाँ पर हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लॉन्ग में ट्रेड लेंगे, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली हमारा लॉस होना ही है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेड लेने की रियल कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गई, हमें पैटर्न मिल गई, सपोर्ट पे मिल गई, डाउन ट्रेंड के बाद मिल गई, पर इसे यहाँ पर तुरंत ट्रेड नहीं करना होता। दोस्तों ये ऊपर आप लेवल देख रहे हैं पियर्सिंग लाइन के ऊपर, ये लेवल जब ब्रेक होता है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, तब जाके हमें वहाँ पर ट्रेड लेना होता है। इसके ऊपर इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर अगर स्टॉक गया ना तो फिर ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना लोअर लो लोअर हाई का, वो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर फिर वहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो नीचे कोई भी पैटर्न बन जाए, उसे कंफर्मेशन मिल जाए, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर डाउन साइड वाला स्ट्रक्चर चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए इसी चार्ट में मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है पर कोई भी काम नहीं की है। यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बनी है, उसे भी कंफर्मेशन मिल गई है, पर वो भी ऊपर नहीं जा सकी। यहाँ पर उसे ऊपर जाने के लिए दोस्तों इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करना होता है, और आप देखिए इस लेवल के ऊपर स्टॉक नहीं जा सका, और यहाँ पर इसे तो कंफर्मेशन भी नहीं मिली थी, फिर भी स्टॉक आप देखिए नीचे की ओर चला गया, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर के लेवल को नहीं तोड़ पाई, यानी कि इसका लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाई। अब ये स्टॉक तभी ऊपर जाएगा जब इसका
इसका लोअर हाई का स्ट्रक्चर टूटेगा। दोस्तों आपको हायर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है वो नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो की लिंक है उसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसी चार्ट में थोड़ा पीछे देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गई थी जो कि एक बुलिश पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न ने काम किया, उसके बाद देखिए स्टॉक यहाँ तक ऊपर आया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न ने काम इसीलिए किया क्योंकि ये अप ट्रेंड में बनी थी। अप ट्रेंड में मतलब कि हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में, तब जब स्टॉक अप ट्रेंड में था तब ये पैटर्न बनी थी, इसलिए इस पैटर्न ने काम किया। ये पैटर्न यहाँ पर बनी तो यहाँ पर वो काम नहीं करेगी, ये इसके स्ट्रक्चर में बनी इसीलिए उसने काम किया। तो दोस्तों जब भी स्टॉक नीचे की तरफ इसे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आएगा और वहाँ पर सिर्फ रेंडमली पैटर्न को ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ से रिवर्स होगा ही होगा। आपको ऊपर के लेवल को टूटने देना है, यानी कि उसका लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को टूटने देना है, उसके बाद ही आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है। दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट में देखिए, ये 4 आवर का चार्ट है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हैंगिंग मैन पैटर्न, हैंगिंग मैन को कंफर्मेशन भी मिली पर स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं गया, यहाँ से वो ऊपर चला गया। अब देखिए अप ट्रेंड था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, फिर भी स्टॉक नीचे नहीं गया, पैटर्न बनी फिर भी नीचे नहीं गया क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। अब जब स्टॉक अप ट्रेंड में होगा वहाँ पर हम सेल करेंगे तो हमारा लॉस तो होगा ही होगा। ये स्टॉक तभी नीचे जा सकता है जब इसका ये लेवल टूटता है। आपको ये लेवल भी मार्क करने हैं, आपको देखना है। अगर इस लेवल के नीचे स्टॉक आ गया तो फिर वहाँ पर डाउनफॉल शुरू होगा, वो स्टॉक नीचे जाएगा। देखिए आप यहाँ से फिर वो ऊपर चला गया, इस लेवल से थोड़ा ही ऊपर से फिर वो ऊपर चला गया और अगेन हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाने लगा। तो यहाँ पर तो बियरिश पैटर्न बनी, एक अप ट्रेंड के बाद बनी, रेजिस्टेंस के बाद बनी, रेजिस्टेंस पर बनी, कंफर्मेशन मिली, सब कुछ हुआ पर ये पैटर्न चली नहीं क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर में बनी थी, हायर हाई हायर लो के, यानी कि अप ट्रेंड वाले स्ट्रक्चर में बनी थी। तो वहाँ पर वो इतना काम नहीं करेगी, वो स्टॉक में बहुत डाउनफॉल नहीं आएगा। डाउनफॉल तभी आएगा जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में दोस्तों आप देखिए, ये 1 डे का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप पर रेजिस्टेंस पर यहाँ पर ये पैटर्न बन गई, बियरिश हरामी पैटर्न बन गई, उसे कंफर्मेशन भी मिल गई। तो उसके बाद तो स्टॉक को नीचे आना चाहिए, पर ये स्टॉक नीचे तभी आएगा जब ये लेवल ब्रेक होगा। ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ ही नहीं। अब देखिए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए, यहाँ पर इसने अपने लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यानी कि अप ट्रेंड में चला गया। अब लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है तो ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अब हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है तो यहाँ पर हम बियरिश पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर हम फंसेंगे ही फंसेंगे। हमें यहाँ पर सेल तभी करना है जब ये लेवल टूटता है। आप देखिए ये लेवल नहीं टूटा, इसी लेवल के आसपास स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर दोस्तों रिलायंस का 30 मिनट का चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक करके लोअर लो लोअर के स्ट्रक्चर में आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन गई थी। शूटिंग स्टार पैटर्न के बाद ये स्टॉक नीचे गिरने लगा, पर दोस्तों शूटिंग स्टार पैटर्न बनने के बाद कंफर्म नहीं है वो नीचे ही गिरने लगेगा। वो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था पर उसे यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला और उस सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे चला आया। यहाँ पर सपोर्ट इसीलिए क्योंकि इसके हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में ये एक लेवल निकल के आ रहा था। अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता ये तो ये ऊपर ही जाता रहता, पर इस लेवल को ब्रेक इसने किया कंफर्मेशन के साथ, तो आप समझ लीजिए कि अब यहाँ पर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में दोस्तों काफ़ी सारी बुलिश पैटर्न बनी पर एक भी पैटर्न काम नहीं की। ये 30 मिनट का चार्ट वही है जो हमने अभी 1 घंटे में देखा था, तो वहाँ पर भी जो पैटर्न बनी थी यहाँ पर कुछ सिमिलर ही पैटर्न होगी पर पैटर्न बदल गई होगी 1 आवर के कंपेयर में। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए मॉर्निंग स्टार बनी, तीसरी कैंडल में मॉर्निंग स्टार को कंफर्मेशन भी मिली पर फिर भी स्टॉक नीचे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चल रहा है डाउन ट्रेंड वाला। अब अगर हम सिर्फ पैटर्न को देखकर ट्रेड लेंगे, अगेन दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, आप देखिए डाउन ट्रेंड है ये, इसे यहाँ पर सपोर्ट भी मिल रहा है, बुलिश पैटर्न भी मिली है, कंफर्मेशन भी मिली है, पर पैटर्न काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड वाला है। हमें ये कोई चीज़ें देखनी नहीं, हम सिर्फ पैटर्न को देखकर वहाँ पर ट्रेड करते हैं। दोस्तों पैटर्न को देखकर ट्रेड नहीं करना, आपको उसकी लोकेशन को देखना है, आपको उसके स्ट्रक्चर को देखना है। अब से कभी भी पैटर्न को ट्रेड करने जाए तो ये सारी चीज़ें भी चेक कर लेना। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक नहीं करेंगे और कोई लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में कोई स्टॉक आ रहा होगा, बुलिश पैटर्न बनाएगा, भले ही आपको कंफर्मेशन मिल गया, आप वहाँ पर ट्रेड करेंगे, आपका लॉस होगा ही होगा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही डाउन साइड वाला है और वहाँ पर आप बुलिश जा
जाएंगे तो वहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल क्यों होती है और सारी चीज़ें सही होने के बाद भी हमारी पैटर्न क्यों नहीं चलती, हमारा ट्रेड क्यों नहीं चलता। दोस्तों अगर कभी भी आपकी पैटर्न फेल हुई है और इस तरह हुआ है तो एक बार जाके चार्ट में देखना ज़रूर कि क्या वहाँ पर आपसे यही मिस्टेक हुई थी। तो दोस्तों अब से जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड ले तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टॉप, बॉटम, कंफर्मेशन, पैटर्न, बुलिश, बियरिश सारी चीज़ें ज़रूरी है, पर एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को ज़रूर देख लेना। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।